हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज फिर हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं जेईई मेन 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का, जो कि एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है। समझते हैं किस तरीके से बनेगा। मजा आता है इस टाइप के क्वेश्चंस बनाने में, एरिया अंडर कर्व के डेफिनेटली बनते हैं। प्रैक्टिस करो, छोटी सी प्रैक्टिस और आपके 4 नंबर की प्रिपरेशन पूरी हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। चलिए समझते हैं कैसे प्रोसीड किया जाए। A line passing to the point A minus 2, 0 touches the parabola y square equal to x minus 2 at the point B in the first quadrant. The area of the region bounded by the line AB parabola and the x axis. देखो बोल क्या रहा है, मैंने क्या बताया, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कर्व ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ बनाना सीख गए तो आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद तो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं और सॉल्व करने का तरीका इजी है, बेसिक इंटीग्रेशन है। तो ग्राफ कैसे बनाया जाए, इसी की प्रैक्टिस करो। इसी की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस इसी की करोगे ना, उतना अच्छा आपका इसमें क्या हो जाए, कमांड हो जाएगी, इसमें पकड़ बन जाएगी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की। मतलब एरिया रिलेटेड क्वेश्चंस 100% बना सकते हो, मैं इसकी गारंटी दे सकता हूं। चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है एरिया अंडर द कर्व्स के, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और देखो 2025 में क्या आया है, 23 में क्या आया है, 24 में क्या आया है, 22 में क्या आया है, और क्वेश्चंस जो भी रहेंगे इंपॉर्टेंट मैं उसमें कराते जाऊंगा PYQs। हालांकि देखो किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, फिर सॉल्यूशंस पे जाओ तो आपकी पता चल जाएगा कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चंस देखो, सॉल्व करना चालू करो, जहां अटक रहे हो वीडियो देखो, नहीं अटक रहे हो छोड़ दो, आगे आगे क्वेश्चन में जाओ। ऐसा करो, आपसे पूरी तैयारी हो जाएगी। PYQs एक साथ है, एक साथ, और बहुत इंपॉर्टेंट है। यही करके जाओगे ना तो आपकी 90% प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अ लाइन पासिंग टू द पॉइंट टचेस दी पैराबोला। तो सबसे पहले देखो पैराबोला कैसे बनाते हैं वो समझते हैं। पैराबोला है कौन सा, अगर मैं इसकी बात करूं तो पैराबोला है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ वर्टेक्स है। वर्टेक्स क्या बोलता है, देखो 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, ये हो जाएगा मेरा x माइनस एच का स्क्वायर, यही है। ठीक है भाई, तो मेरा h कॉमा के वर्टेक्स है, तो इस हिसाब से अगर मैं इसको देखूंगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच। तो यहाँ पे अगर मैं वर्टेक्स देखूंगा तो मेरा वर्टेक्स हो जाएगा 2, 0, यही मेरा वर्टेक्स हो जाएगा पैराबोला का। तो मतलब यहाँ पे हो गया सपोज 2, 0, और सिमेट्री अबाउट y एक्सिस जाएगा, तो ये जो पैराबोला जाने वाला है वो इस तरीके से जाने वाला है। इतनी चीज समझ में आ गई हमें, बेसिक्स है। पैराबोला की बेसिक समझोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैराबोला ऐसा जाने वाला है। ठीक है, अब एक लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए सपोज यहाँ -2, 0 यहीं पे कहीं पे रहेगा, -2, 0, ये पॉइंट है मेरा ए। ठीक है भाई, आगे बोल रहा है ये कि भाई जो ये पॉइंट ए है पैराबोला को टच कर रहा है पॉइंट बी, तो क्लियरली विजिबल है कि यहां से एक लाइन जा रही है और पैराबोला को टच करके जा रही है। बात आती है कि एक पॉइंट पे टच करके जा रही है कि 2 पॉइंट पे, देखो स्पेसिफाई कर दिया है एक पॉइंट पे बी पे टच करके जा रही है, मतलब एक टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट। और एक्चुअल में आप इंटरसेक्शन निकालोगे ना, वहां पे भी क्लियर हो जाता है कि पॉइंट 1 पे टच करके जा रहा है कि 2 पे। हालांकि इसमें स्पेसिफाई कर दिया है कि एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही, तो सीधा सीधा ये। अब एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन ए बी द पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस। तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है, मैं शेड कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ शेड। ये एरिया मुझे फाइंड करना है, देखो ये वाला एरिया। इतनी चीज समझ में आ गई, बहुत इजी था क्या, बिल्कुल इजी था। तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी इंटरसेक्शन पॉइंट की, हमें जरूरत पड़ेगी इंटरसेक्शन पॉइंट की, मतलब इस पॉइंट की, टेंजेंट की। तो सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो इस लाइन की, लाइन है क्या, सबसे पहले तो ये समझो लाइन की इक्वेशन दी क्या हुई है। लाइन की इक्वेशन नहीं दी हुई है तो हमें निकालना पड़ेगा। क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये होती है। तो y की वैल्यू आ गई m इंटू एक्स प्लस 2। स्ट्रेट मुझे स्लोप m निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, और मुझे y स्क्वायर दिया हुआ है x माइनस 2। तो इन दोनों से कुछ करते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या मिलेगा। y की जगह हम पुट करेंगे m ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2। सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर
ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये 4x होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4x होगा भाई। चलिए एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर। देखो छोटी सी मिस्टेक आपका सॉल्यूशन गलत कर सकती है, इसलिए हमें एकदम ध्यान से पेशेंस के साथ एक एक स्टेप के साथ करना है ना। तो छोटी सी गलती पूरा सॉल्यूशन गलत, पूरा 4 माइनस में बदल जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान देने की बात है। मैथमेटिक्स में बस एक ही गलती होती है, यही कि हम ध्यान नहीं देते हैं। छोटी सी गलती पूरा सॉल्यूशन गलत, फिर हमें लगता है हम तो सही बना के आए थे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाले, तो ये मिल गया मुझे एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, प्लस ये बन गया ये वाला टर्म, तो ये 4m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ये मिली मुझे 4m स्क्वायर प्लस 2, 4m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस केस में हमें क्या पता करना चाहिए, देखो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है। सिंप्लीफाई करने पे मुझे पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे टच करके जाएगा मतलब इक्वल रूट्स आने वाले हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ये पता होना चाहिए, तभी प्रोसीड कर पाओगे। फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू ये हो गया मेरा सी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 16m रेज टू पावर ऑफ 4 माइनस 8m स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये और ये कैंसल, क्या मिली वैल्यू, 16m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 16m स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 1, m स्क्वायर की वैल्यू मिल गई मुझे 1/16 और m की वैल्यू मिल गई यहां से प्लस माइनस 1/4। अब भाई जैसे कि मुझे पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हम m की वैल्यू लेंगे 1/4, पॉजिटिव 1/4। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, आराम से चलते जा रहा है, सॉल्यूशन समझ में भी आते जा रहा है। हिट लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे पॉइंट्स निकालने हैं ना। अभी आपकी इक्वेशन मिलेगी y इज इक्वल्स टू, कितनी थी यार, पुट कर दे क्या, y इक्वल टू m मतलब 1/4 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये बन गई 4y इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारी y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 2। तो दोनों को क्या कर देते हैं भाई, सिंप्लीफाई, अगेन सिंप्लीफाई, तभी तो आपको x की वैल्यू मिलेगी ना यार। x की वैल्यू कैसे मिलेगी, ऐसी तो मिलेगी, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए कर देते हैं, 4 टाइम्स ऑफ, है ना, y की जगह हम पुट कर सकते हैं ना, x निकाल लेते हैं, यहां से काम करते हैं, x निकाल लेते हैं। x निकलेगा मेरा 4y, x मिलेगा 4y माइनस 2, तो ये मिल गई y स्क्वायर इक्वल टू, है ना, 4y माइनस 2। ठीक है, इसे पुट कर दिया हमने, तो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से वैल्यू मिली y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू देखो 2 मिल गई यहाँ पे। ठीक है, y 2 मिल गया, तो x क्या मिल जाएगा, x क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, तो x 6 मिल गई। तो मुझे देखो x और y इंटरसेक्शन पॉइंट भी मिल चुका है। वो जो पॉइंट था b, जो एक पॉइंट पे टच करके जा रहा था, मतलब टेंजेंट वाली बात, वो थी क्या, 6,2, ये मुझे पॉइंट मिल गया। अब सोचा जाए कि एरिया पे कैसे जाते हैं। देखो अभी आपको एरिया क्या निकालना है, उस पर ध्यान देते हैं। हमें एरिया निकालना है ये जो मैंने ग्रीन किया है। अगर मैं एक स्ट्राइप ऐसे चलाऊं, देखो ये है ना, जो कि यहां से लेकर यहां तक चलेगा और मुझे दिख रहा है कि एक ट्रायंगल है, तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल में से अगर एक स्ट्रिप में सिर्फ यहां पे चलाऊं जो सिर्फ पैराबोला के लिए चलेगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो मुझे ये वाला एरिया मिल जाएगा। और अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं पूरे ट्रायंगल के एरिया से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ये ग्रीन वाला पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट जो मैं अब शेड करने वाला हूं, ये वाला पार्ट। इजी था क्या कॉन्सेप्ट? पूरे एरिया ऑफ ट्रायंगल में से अगर मैं ये रेड वाला पार्ट हटा दूं, है ना, तो मुझे ये वाला पार्ट मिल जाएगा और मेरा काम खत्म। तो बस चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम समझ गए।
एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस कितना है, देखो बेस की बात करेंगे तो बेस मुझे दिख रहा है ये पूरा, ये 0.6, तो ये 8 इंटू 2 कैंसल, माइनस ट्रायंगल कहां से कहां तक चलेगी लिमिट, 2 से लेकर 6 तक, ठीक है 2 से लेकर 6 तक, और हमें पता है स्ट्रिप किस पे जा रही है, एक्स एक्सिस पे, तो ये हमारा dx है, तो y निकालना पड़ेगा, y किसका, पैराबोला का y, तो अंडर रूट x माइनस 2, तो मतलब x माइनस 2 के पावर में 1/2 dx। चलो खत्म, 8 माइनस ये मिल गया x माइनस 2 के पावर में 3/2, डिवाइड बाय 3/2 को हम कर देते हैं 2/3, लिमिट चल रही है यहाँ पे 2 से लेकर 6, लिमिट पुट करो, 8 माइनस 6 माइनस 2, 4 के पावर में 3/2 इंटू 2/3, ठीक है ये आ गई, और साथ में ये चलेगा माइनस 2 माइनस 2 0, अरे यार तो हट गया यार ये तो, ठीक है ऐसी वैल्यू आने वाली है, तो अब ये 2 का स्क्वायर, 4 2 कैंसल, 2 के पावर में 3 8 हो जाएगा, तो ये 8 माइनस 8 इंटू 2/3, अब दोनों में से मैं 8 तो इजिली कॉमन ले सकता हूं, तो 1 माइनस 2/3, और एलसीएम निकालोगे तो 3 माइनस 2 1/3, तो आंसर आ गया भाई 8/3 स्क्वायर यूनिट। चलो ऑप्शन देखते हैं, यस सी इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से प्रोसीड करना था, छोटे छोटे पॉइंट टू रिमेंबर रहते हैं भाई, जैसे कि पैराबोला मुझे बता दिया है कि ए पॉइंट जो बी पॉइंट पे टच कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया टेंजेंट, और उसी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो उसके आगे अकॉर्डिंग आपको प्रोसीड करना था और सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में रखोगे तो सॉल्यूशंस बनेंगे। प्लेलिस्ट है, जाओ देखो, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम ग्रुप में पूछो, जहां आपको पूछना है पूछो, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो कंप्लीट होता है हमारा ये क्वेश्चन। कंटिन्यूसली चैनल पे क्वेश्चंस आते रहेंगे, भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना ताकि कंटिन्यूसली क्वेश्चंस मिलते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस हम अच्छे अच्छे करते रहेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स की आगे और आने वाली है एक सीरीज। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।